गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग आइए पता लगाए पेज नंबर 72 पढ़ने वाले। इसमें देखिए 1 से लेके 10 तक क्वेश्चन जो है कि उसको हम लोग कंप्लीट सॉल्व करने वाले हैं। इसमें देखिए कोई भी कंसेप्ट नहीं है, आगे है कॉन्सेप्ट है, एक दो है क्वेश्चन है ऐसा दी जो कि आगे यहाँ पे कंसेप्ट जो है कि यहाँ पर 3.12 है। इसका जो युक्ति है जो दिया हुआ है, मतलब क्या खेल खेल दिया हुआ है, इसका भी कंसेप्ट हम लोग क्वेश्चन आएगा न, उसी में हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट अलग से पढ़ने का इसमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग देखिए पिछला जितना भी क्लास हम लोग किए हैं सभी प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। अगर कोई भी चैप्टर आपका अगर छोटा हुआ है तो कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद ये चैप्टर बनाएंगे तब अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कह रहा है, यहाँ इस ग्रिड में केवल एक महाकोष्ठक है। देखिए हम लोग महाकोष्ठक जो है कि इसी चैप्टर में पीछे पढ़ चुके हैं, संख्याओं का खेल जो फर्स्ट ही चैप्टर हम लोग शायद पढ़े हैं कि उसमें महाकोष्ठक के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। महाकोष्ठक क्या होता है कि जो भी संख्या है दिया हुआ है उसके जो है कि कह रहा है कि उसके आस पड़ोस में जितना महाकोष्ठक मतलब क्या, जिसके आसपास में जो है कि सबसे मतलब क्या, जो आसपास में सबसे बड़ी संख्या, जैसे अपने पड़ोस के सभी संख्याओं से बड़ी, जैसे जो महाकोष्ठक है यहीं पर है, सिर्फ ये ही दिया हुआ कितना है तो 62,871 है। यदि आप इनमें से किसी एक संख्या को दो अंकों की अदला बदली करते हैं, दो अंकों की अदला बदली करते हैं तो यहाँ 4 महाकोष्ठक, मतलब ये सब जो संख्या है सेम रहेगा और जो है कि 4 महाकोष्ठक बन जाएगा। 4 महाकोष्ठक बनने का क्या अर्थ हुआ कि दाया और बाया मतलब क्या, बीच में जो है कि सबसे जो है कि वो बड़ा रहेगा, उसके आगे भी छोटा रहेगा, उसके पीछे भी बड़ा, तो जो बीच में जो रहेगा सबसे बड़ा उसी को महाकोष्ठक कहते हैं। हम लोग पीछे ये पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं बता रहा हूँ। दो अंकों की अदला बदली तो यहाँ पे 4 महाकोष्ठक बन देते। जानिए कि ऐसे कौन से अंक को अदला बदली की जानी चाहिए। तो यहाँ पर जो संख्या दिया हुआ है इसी को हम लोग जो है कि मतलब क्या 9 खाचे बना लेते हैं। अब बनाएंगे उसके अनुसार हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे पेज जो है ना, जिस पेज पे जो सीट है वही पेज मुड़ा गया, तो इसके लिए थोड़ा सा आप इग्नोर इसको कर देना। ठीक है, अब देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ सेम उसी के जैसे बनाना है। तो पहले क्या करिए, आपको सबसे पहले क्या करना है, 9 खाचे बना लेना। जिस तरह बनाया हुआ क्वेश्चन में उस तरह 9 खाचे बना लेंगे। यहाँ पे देखिए 1, उसके बाद 2, 1, 3 हुआ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3 3 ऐसे हम लोग बना लेते हैं। अब कह रहा है बीच में जो महाकोष्ठक है इसी का जो है अंक को अदल बदल करके हम लोग बनाएंगे तो जो बगल में है सबसे बड़ी संख्या, मतलब क्या बगल में 4 महाकोष्ठक बन जाएगी। मतलब जैसे देखिए यहाँ पे 62,800, अगर मान लीजिए कि 1 और 8 को, 1 और 6 को अगर बदल देते तो ये 12,000 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 को 6 बना देते हैं, मतलब 6 के जगह पर 1, अब बाकी सबको सेम रखेंगे और यहाँ पर 6 रखेंगे, कितना आ जाएगा 12,876। और बगल में जो है कि देखिए इससे जो भी बगल वाला होगा मतलब बगल में जो संख्या होगा सब महाकोष्ठक ही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 39,300 कितना 44 और कितना 50,319। उसके बाद देखिए ये भी महाकोष्ठक बन गया, ये भी महाकोष्ठक बन गया। उसके बाद अब जो है कि यहाँ पर कितना है, ये 29,700 ये, तो ये देखिए इससे ये छोटा है ना तो ये महाकोष्ठक बन रहा है अभी भी। ये देखिए आगे यहाँ 45,306, उसके बाद कितना है 38,403, देखिए ये इससे बड़ा हो गया फिर भी। उसके बाद देखिए 4 महाकोष्ठक हम लोगों को निकालना है। तो 4 महाकोष्ठक कैसे, 19,381 और उसके बाद कितना है 23,000। अब बाकी जब जो है संख्या को सेम रखेंगे। देखिए यहाँ पर भी देखिए इसके बगल में ये है ना सबसे बड़ा, ये बड़ा हो गया, ये भी बड़ा है तो ये भी महाकोष्ठक हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 16,200 है 16,000। देखिए ये सब महाकोष्ठक नहीं बनेगा क्योंकि इसके बगल में ये तो बड़ा है, जब ये जैसे आपके बगल में जो बड़ा रहेगा तो आप उससे छोटा हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो महाकोष्ठक देखिए इसको हम लोग बदल दिए ना, ये अंक बदल दिए तो 4 महाकोष्ठक बन गया। लिखेंगे यहाँ पर महाकोष्ठक 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 कोष्ठक महाकोष्ठक 62,871 को 6 तथा एक को बदलने पर या लिखेंगे आपस में बदलने पर, यहाँ पे लिखेंगे आपस में बदलने पर 4 महाकोष्ठक बन रही है, 4 महाकोष्ठक बन रही है। तो हम लोग लिख देंगे 4 महाकोष्ठक जो है कि बन रही है, महाकोष्ठ लिखेंगे महाकोष्ठ बन रही है। तो देखिए कौन कौन संख्या हम लोग बदल रहे हैं, मतलब 1 और 6 को जो है कि आपस में बदल रहे हैं, 6 तथा 1 को आपस में बदल लें, मतलब 1 को 6 बना दिए और 6 को ए बना दिए, तब जो है कि 1 बना दिए, तब
उसके जो आस पड़ोस में है कि महाकोष्ठक 4 महाकोष्ठक बन गया। इसे नहीं बदलने से पहले जो है कि यही सिर्फ महाकोष्ठक था, क्योंकि इसके आस पास में अगर ऊपर नीचे जो भी है संख्या दिया हुआ है सबसे बड़ा यही है, तो यही महाकोष्ठक होगा। अगर इसको बदल दिए तो इसके बड़ा ये हो जाएगा, तो ये भी महाकोष्ठक हो गया। ये वाला भी हो जाएगा, ये वाला भी हो गया, और ये वाला भी हो गया 50, और ये 4 तो महाकोष्ठक हो ही गया। तो आपको इस तरह ही बनाना है। तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पर महाकोष्ठक नहीं लिखना था, महाकोष्ठ लिखना। महाकोष्ठ 62,871 को 6 तथा 1 को आपस में बदलने, 6 तथा 1 आपस में बदलने पर 4 महाकोष्ठ बन रही है। ऐसे आपको लिख देना। जितना हो सके देखिए सिंपल में आपको क्वेश्चन को बनाना है, जितना हो सके सिंपल। नहीं तो देखिए ज़्यादा लैंग्वेज मतलब लिख लोगे ना, बाद में खुद समझ नहीं पाओगे। तो इतना ही आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। इसके अलावा आपको अगर कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे नंबर 2 करें कि अपने जन्म वर्ष से शुरू करके कितने चरण में क्वापरेकर स्थिरांक पर पहुंच जाएंगे। तो क्वापरेकर स्थिरांक जो है कि हम लोग पीछे पढ़ चुके, इसको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। क्वापरेकर स्थिरांक जो है कि हम लोग पीछे पढ़ चुके। ये जो चैप्टर था थोड़ा सा लंबा था, तो हम लोग जो है देखिए यहाँ पर क्वापरेकर जो है कि एक जादुई संख्या दिया हुआ है, मतलब एक जादुई संख्या क्या दिया हुआ है, तो एक जादू देखिए किसी को भी घटा उठा के जो है कि यहाँ पर देखिए आप सदैव जो है कि एक जादू, ये पीछे पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं पढ़े तो आप प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, कंप्लीट क्लास मिल जाएगा, वहां पे जाके आप वॉच कर सकते हो। तो 61 कितना 74, मतलब 6174 लास्ट में जो है कि उलट पुलट करके मतलब कोई भी संख्या लेना है। मैं यहाँ पे देखिए आप क्वेश्चन बता रहा हूँ, उसके बाद देखिए समझ में आ जाएगा। कह रहे कि अपने जन्म वर्ष से शुरू करके आप कितने चरण में क्वापरेकर स्थिरांक पे पहुंच जाओगे। आप कोई भी जन्म वर्ष ले लो, कुछ भी जन्म वर्ष, मतलब जैसे आपका 2003 में जन्म हुआ, 2008 में, 2011 में, ऐसे आप अपने अनुसार ले सकते हो, ठीक है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में, तो जन्म वर्ष में देखिए यहाँ पर क्या ले लेता हूँ, जन्म वर्ष। तो जन्म वर्ष यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 1989 ले लेता हूँ। नहीं 89 ज्यादा हो जाएगा, कुछ भी ले सकते हैं, या अपने जन्म वर्ष आप अपने अनुसार ले सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 1999 ले लेते हैं। अब देखिए 1999 लिए, अब देखिए इससे बड़ी संख्या, यही संख्या को आपको बड़ी संख्या बनाना है, और यही संख्या को आपको छोटी संख्या बनाना है। छोटी संख्या बना लेंगे। छोटी देखिए बड़ी संख्या कैसे बनेगा, तो जो बड़ा संख्या वो पहले आ जाएगा, और छोटी संख्या कैसे बनेगा, तो जो छोटा संख्या उसको पहले लिख देंगे, तो 199 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका अंतर निकालेंगे, तो एक स्टेप ये हो गया। अब अंतर इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 11, 2 आ जाएगा, यहाँ पे 8 हुआ, 18, 9, 8, 17 हुआ, यहाँ पे 18 आ जाएगा, तो यहाँ पर 18, 9 आ जाएगा, ये 9 होगा। उसके बाद कितना 8, 18 हुआ तो 9 हुआ, और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 8, तो 1 7 हुआ, ठीक है। कितना हुआ 7992 हुआ। लेकिन हम लोगों को ले जाना क्या है, तो ये 6174 ले जाना, ये क्वापरेकर स्थिरांक। एक स्टेप हुआ। अगला स्टेप में देखिए अब इसी क्वेश्चन को आप क्या करिए, अब इसी को आप बड़ी संख्या बनाइए, बड़ी संख्या, और ये जो क्वेश्चन आया है घटाने के बाद, और इसी को छोटी संख्या, और दोनों का अंतर निकालना है, अंतर निकालना है। तो देखिए बड़ी संख्या कितना, तो देखिए बड़ी संख्या के लिए क्या करेंगे, बड़ी संख्या पहले आ जाएगा, और छोटी संख्या ये सब मैं पढ़ा दिया हूँ, जो कि इसको पढ़ा चुके हैं, इसीलिए जो है कि हमें इसको डिटेल में नहीं जा रहे, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप जो है कि प्ले लिस्ट में जाइए और देखिए कि जो क्वापरेकर स्थिरांक जो है कि कौन से टॉपिक में मिलेगा, कौन से पेज नंबर में मिलेगा, वहाँ पे आप वहाँ पे क्लास कर सकते हो, ठीक है। छोटी संख्या देखिए कैसे बनाएंगे, तो छोटी संख्या पहले आ जाएगा 2 7 9 9। अब इसका जो है कि अंतर निकाल देंगे, अंतर निकालने के लिए क्या मतलब माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3, यहाँ पे हुआ 6, तो 16 हुआ 7, उसके बाद ये 8 है तो 1, यहाँ पर 7, ये हुआ। अब देखिए यहाँ पर अब क्या करेंगे, तीसरा जो है कि स्टेप में क्या जाएंगे, तो तीसरा स्टेप में इसी को बड़ी संख्या हम लोग बनाएंगे, बड़ी संख्या। अब उसके बाद फिर से इसी को हम लोग क्या करेंगे, फिर छोटी संख्या इसको बनाएंगे। तो बड़ी संख्या कैसे बनेगा, तो बड़ा संख्या को पहले लिखिए 7 7, उसके बाद 3 1, लास्ट में छोटा संख्या। अब छोटी संख्या कैसे बनाएंगे, तो ये हम लोग ऐसे बनाएंगे, ठीक है, तो बन जाएगा। अब इसका भी अंतर निकालेंगे, तो ये आ जाएगा कितना 4, इसके बाद ये 12 हुआ, ये 12 आ जाएगा, कितना 12 हुआ, तो यहाँ पर आ जाएगा 12, 5 हुआ, उसके बाद यहाँ पर कितना 6, 3 हुआ, उसके बाद ये 6, तो 6 आ जाएगा, ठीक है। अगला 3 स्टेप हो गया, 3 के बाद देखिए 4, थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बड़ी संख्या। अब देखिए अपने अनुसार आप जो है कि जन्म वर्ष को अपने अनुसार 2002 2007 2008 आपका जो बर्थडे आता है, मतलब जिस भी साल में आप जन्म लिए, आप अपने अनुसार लिखना, उसको बड़ी संख्या छोटी संख्या बना के लिख सकते हो, ठीक है। तो देखिए बड़ी संख्या कैसे होगा, तो बड़ी संख्या देखिए इसको बड़ी संख्या कैसे बनाएंगे, तो बड़ा संख्या पहले लिखेंगे, उसके बाद देखिए फिर छोटी संख्या कैसे लिखेंगे, छोटी संख्या कितना हो जाएगा 3 4 5 और 6। अब इसका माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर घटाएंगे कितना आ जाएगा 9, यहाँ पर आ जाएगा 13, यहाँ पर 7 हुआ, उसके बाद ये कितना आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 8, उसके बाद ये 0, उसके बाद 3, तो ये कितना हुआ, ये 3087 हुआ।
अब देखिए इसको कैसे करेंगे, 4 स्टेप हुआ, 4 के बाद देखिए 5वीं स्टेप में, तो 5वीं स्टेप में बड़ी संख्या और उसके बाद क्या करेंगे, ये छोटी संख्या। ठीक है, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। तो देखिए बड़ी संख्या कितना आ जाएगा, तो 8 7 3 0। और छोटी संख्या कैसे आएगा, तो 0 3 0 3 7 8। तो देखिए ये 4 अंक का ही हुआ, तो अब इसको घटाएंगे तो छोटी संख्या देखिए 4 अंक यहाँ पे गड़बड़ हो गया। तो ये क्या करेंगे, ये 3 को जो है इनके पहले कर देते, क्योंकि 4 अंक से ही हम लोगों को घटाना, या नहीं तो घटा के देख लेते हैं। तो 3 अंक को अगर घटाएंगे तो यहाँ पे देखिए 3 अंक को घटाएंगे तो इसको देखिए अगर यहाँ पे 0 करेंगे तो यहाँ पे 7, यहाँ पर देखिए कुछ, यहाँ पर देखिए जो है कि आपको जन्म वर्ष ना थोड़ा सा अलग ले लेना चाहिए था, यहाँ पे ऐसा ले लिए कि बहुत ज़्यादा मतलब घटाने में यहाँ पे टाइम जा रहा है। तो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, कॉपरेकर स्थिरांक यहीं पर है दिया हुआ, तो 1949 लिया हुआ है। 4 इसको भी उलट पुलट के दिया हुआ है, फिर अंतर ला रहा है लास्ट में इतना सी स्टेप में, मतलब 3 वो स्टेप किया है ना, तब ये 100 ये आ गया। ठीक है, उन 3 अंकों में करिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं आगे क्या दिया हुआ है, तो 3 स्टेप में आ गया, इसको हम लोग बढ़ाते हुए चल रहे हैं। तो ये देखिए थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन घट जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 2, ये 12 हुआ तो 5 आ जाएगा, यहाँ पे 6 हुआ तो 3, उसके बाद 8, तो ये आ जाएगा इतना। अब देखिए इसको भी हम लोग घटाएंगे, 4 स्टेप हुआ, 4 के बाद देखिए 5वीं स्टेप, मतलब 5 स्टेप हुआ। अब देखिए 6ठी स्टेप में, अब इसको भी हम लोग बड़ी संख्या बनाएंगे, बड़ी संख्या, उसके बाद फिर छोटी संख्या लेंगे, छोटी संख्या, बड़ी संख्या कितना आ जाएगा, तो बड़ी संख्या इसी को उलट देंगे, 8 5 3 2, और छोटी संख्या कितना आ जाएगा, 2 3 5 8 हुआ। ठीक है, अब इसका माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, ये 4 हुआ, उसके बाद ये आ जाएगा कितना, 2 हुआ, तो यहाँ पे आ जाएगा 12, तो 7 हुआ, उसके बाद यहाँ पे 5 4 हुआ। अब देखिए यहाँ पर लास्ट में ये आ गया, ये कितना आया, कितना स्टेप आया, 6 स्टेप में देखिए 6100 लिखेंगे। अतः 6174 एक, मतलब 6174 कॉप एकड़ क्या है, कॉप, यहाँ पर क्या है, कॉप रेकर है, कॉप रेकर स्थिरांक है, कॉप रेकर स्थिरांक है, ये याद रखना, ये भी ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, कॉप रेकर स्थिरांक क्या है। तो 6174 को कॉप रेकर स्थिरांक बोलेंगे। और कितनी चरण में गया है, तो यहाँ पे देखिए कितने चरण में, तो लिखेंगे लिखेंगे 6 चरण में, 6 चरण में, 6 चरण में, 6 चरण में, 6 चरण में मैं कॉपरेकर स्थिरांक तक पहुंचा, कॉपरेकर स्थिरांक तक, कॉपरेकर स्थिरांक तक पहुंचा, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग करते आ रहे हैं ना, सेम उसी के जैसे आपको बढ़ते हुए चलना है। ठीक है, तो इस देखिए 6 स्टेप पे हम लोग कॉपरेकर स्थिरांक तक पहुंच गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। अगर आपका देखिए जन्म वर्ष आप अगर छोटा लिए ना, मतलब क्या 2007 2005 लिए, तो सिंपल में ज़्यादा स्टेप नहीं बढ़ोगे। ठीक है, मतलब मैं देखिए सिखाने के लिए आपको कर रहा हूँ, तो ऐसे जो है कि आप बनाने के लिए अपने अनुसार इसको चलना है, ये नहीं कि 1999 ही आपको जन्म वर्ष लेना, कोई अलग ले सकते हो। ठीक है, तो ये ले लिए। आगे देखिए, ये देखिए जन्म वर्ष हो गया, 2 नंबर हो गया। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में, तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कह रहा है कि हम 35,000 और 75,000 के बीच में 5 अंकों की संख्या का वह समूह है, मतलब क्या जो है कि समूह है जिनके जो है कि सभी अंक विषम है, सभी अंक क्या है, विषम है। देखिए विषम होने का क्या कंडीशन, अगर कोई भी संख्या विषम है, सम है, हम लोग कब कहेंगे, जब उस संख्या का अगर सम, देखिए पहले सम देखिए, अगर सम संख्या है, अगर कोई भी संख्या का अगर इकाई अंक 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो वह सम संख्या। इसके अलावा जो भी है, जैसे 1 देखिए 1 3 5 7 और 9 जो है कि अगर कोई भी संख्या का इकाई अंक, जैसे देखिए मतलब यहाँ पे इतना बड़ा से बड़ा संख्या लिख दे, इसका इकाई अंक कितना 1 लिखे, तो ये हम लोग कह सकते हैं, कह देंगे डायरेक्ट कि ये विषम संख्या है। अगर इसके अलावा देखिए इसका अगर विषम पहला अंक जो है कि इकाई अंक 0 है, तो ये सम संख्या हम लोग कह देंगे। विषम संख्या का एक ही कंडीशन है कि उसके इकाई अंक 1 3 5 7 और 9 होना चाहिए, तो वो विषम संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। 3 में हम लोग बनाएंगे, देखिए पहले जो है कि इतना समझ, जब तक नहीं समझेंगे तब तक नहीं समझ मतलब बना पाएंगे। अगर बना भी लेंगे तो सिर्फ ये लिखना हुआ, सिर्फ ठीक है, चीटिंग करके लिखना हुआ, चीटिंग आपको नहीं करना है। ठीक है, आपको खुद से बनाना है। देखिए क्या रहा है कि हम 35,000 और 75,000 के बीच में 5 अंकों की विषम संख्या का वह समूह है जो कि सभी अंक विषम है। हमारे समूह में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और हमारे समूह में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। हम जो है कि इतना के मतलब क्या, हम में से कौन अत्यधिक इतना के मतलब क्या 50,000 के अत्यधिक निकट है। देखिए छोटी संख्या के लिए मतलब क्या, कौन सा संख्या समूह क्या है, तो आप देखिए 5 अंकों की संख्या समूह किसके किसके बीच में लेना है, तो 35,000 और 75,000 के बीच में लेना। तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले कह रहे सभी अंकों विषम है, और सबसे जो है कि बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, तो सबसे देखिए लिखेंगे 1 नंबर पॉइंट में उसी में बनाएंगे, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी विषम संख्या, सबसे बड़ी यहाँ पे सबसे बड़ी विषम संख्या
ब्रैकेट में यहाँ पे बंद कर देंगे 35,000 और 75,000 के बीच में, और 75,000 के बीच में। ठीक है, तो बड़ी संख्या देखिए क्या हो जाएगा, बीच में। बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, तो देखिए इकाई अंक कितना करेंगे, इकाई अंक हर हाल में यहाँ पे देखिए बड़ा से बड़ा 9 लेना पड़ेगा। तो देखिए 75,000 के बीच में है, तो यहाँ पे देखिए बस 75,000 के करीब में क्या जाना चाहिए, 75,000 के बीच में 74,900 कितना हो सकता है, 99। क्योंकि देखिए इकाई अंक 9 है और बाकी सब बड़ी बड़ी लेना है, तो क्योंकि 75,000 इसके एक आगे बढ़ जाएंगे तो 75,000 हो जाएगा। लेकिन कह रहा है क्वेश्चन में 35,000 और 75,000 के बीच में वो संख्या लेना है, तो कितना 74,999, ये बड़ी संख्या हो जाएगा। सबसे बड़ी विषम संख्या 35,000 और 75,000 के बीच में क्या हो जाएगा, 74,999 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है और सबसे छोटी संख्या, तो लिखेंगे यहाँ पे अगला पॉइंट में लिखेंगे सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या क्या हो जाएगा, तो 35,000 और 75,000 के बीच में, 75,000 के बीच में, ब्रैकेट में बंद कर देंगे के बीच में। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो सकता है, तो 35,000 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 35,000 ही छोटा दिया हुआ है। तो 35,000 क्या कर सकते हैं, 35,000 0 इकाई अंक कितना कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं। अगर 0 करेंगे तो 35,000 सम संख्या हो जाएगा, 2 से लग जाएगा। और देखिए विषम संख्या और सम संख्या ये आपको नहीं लिखना, बस समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखिए सबसे बड़ी संख्या कितना 74,999 और सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, तो 35,001 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारे समूह में सबसे छोटी संख्या कौन सी, और हम में से कौन सी जो है कि 50,000 के अत्यधिक करीब है। तो देखिए 50,000 के अत्यधिक करीब, जैसे देखिए मैं यहाँ पे फिर से एक समझा रहा हूँ। जैसे कहेंगे कि देखिए एक संख्या अगर हम लोग 5 ले रहे हैं, एक संख्या अगर हम लोग 7 ले रहे हैं, तो कहेंगे कि कौन संख्या जो है कि 10 के ज्यादा करीब है। ठीक है, तो दोनों संख्या को घटा के देखेंगे, तो 10 से 5 घटाइए तो 5 आ रहा है, और 10 से 7 घटाएंगे तो 3 आ रहा है। तो देखिए 3 ही ज्यादा करीब है, क्योंकि 3 ही कम है और ये जो है कि 5 कम है, तो कौन कम है, तो क्या करेंगे यहाँ पे पहले दोनों में से घटा के देखिए। तो दोनों जो है 74,999 में से 50,000 आप घटा के देखिए। ठीक है, अब फिर से देखिए 74, अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे 74,999 में से आप 35,001 को आप घटा के देखिए, जिसका जो है कि कम घटाव आया ना, घटाने के बाद जो आया वही ज्यादा करीब होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए 3 स्टेप में क्वेश्चन दिया होता है, आपको 3 ही स्टेप में जाना है और इसी तरह बनाना है। ठीक है, यहाँ देखिए घटाते कितना आ जाएगा, 9 और फिर से 9, उसके बाद यहाँ पे 4 और ये कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, तो यहाँ पे 24,999 हुआ। अब इसको घटाते हैं तो ये आ जाएगा 8, उसके बाद फिर से 9, फिर 9 आ जाएगा, उसके बाद कितना 14 हुआ तो ये 9 आ जाएगा, उसके बाद 6 हुआ तो 3। यहाँ पे देखिए 39,998 है, यहाँ पे 24,900, तो कौन कौन ज्यादा करीब है, तो ये 74,900 लिखेंगे। अतः यहाँ पे 74, यहाँ पे लिखेंगे 75, यहाँ पे लिखेंगे 74,999, अर्थात सबसे बड़ी विषम संख्या, सबसे बड़ी विषम संख्या 35,000 और 75,000 के बीच में, 75,000 के बीच में ज्यादा करीब है, मतलब ज्यादा करीब 50,000 के है, 50,000 का है, लिखेंगे के नहीं, का है। ठीक है, अब देखिए जैसे क्वेश्चन कह रहा है उतना सिंपल में आपको लिखना है, जितना हो सके सिंपल में। और देखिए राइटिंग सुंदर बना के लिखना, थोड़ा सा मैं समझा रहा हूँ और लिख भी रहा हूँ, तो हो सकता है मेरा राइटिंग अच्छा नहीं लगे, आपको अच्छे से सुंदर से सजा के लिखना है। ठीक है, अब देखिए मैं एक चीज बताना भूल गया, आपको अगर हैंड रिटेन नोट्स चाहिए, इसका हैंड रिटेन नोट्स कंप्लीट ई बुक चाहिए, कंप्लीट बुक का ई बुक चाहिए, क्वेश्चन जो कि 10 चैप्टर हैंड दिया हुआ, 10 चैप्टर दिया हुआ है ना, 1 से 10 तक चैप्टर जो दिया हुआ है, कंप्लीट उसका ई बुक तैयार किया हूं मैंने। हैंड रिटेन नोट से जितना भी कॉन्सेप्ट है, ये जैसे आइए पता लगा, ये सब जो बता रहा हूँ ये सब का हैंड रिटेन नोट्स है, जिसको हम लोग फेयर कॉपी बोलते हैं, फेयर कॉपी तैयार करना। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए कि हमें हैंड रिटेन नोट्स चाहिए, मैं वहाँ पे बताऊंगा कि आपको किस तरह हैंड रिटेन नोट्स चाहिए। ठीक है, आप कमेंट करके बताओ मुझे हैंड रिटेन नोट्स चाहिए, और जो है हैंड रिटेन नोट्स ई बुक बोल सकते हो, उसको PDF फॉर्मेट में आप डाउनलोड कर सकते हो और कभी भी पढ़ सकते हो। ठीक है, अब उसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो दुकान पे जाके, ठीक है, जहाँ पे प्रिंट आउट होता है।
तो ये आपको जो है कि जितना हो सके सिंपल लैंग्वेज में लिखना, और जो क्वेश्चन कह रहा है उस क्वेश्चन को आपको फुलफिल करना है। देखिए 3 क्वेश्चन था, सबसे बड़ी विषम संख्या इसके और इसके बीच में ये आया, सबसे छोटी संख्या ये आया, और कह रहा है ज्यादा करीब कौन है, तो दोनों को घटा के दिखा दीजिए ज्यादा करीब कौन है, तो 24,000, क्योंकि ये 39,000 दूर है और ये इतना दूर है, तो ज्यादा करीब तो यही ना हुआ, तो ज्यादा करीब यह है, तो आपको लिख देना। ठीक है, तो आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है कि कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा जो है चैप्टर जो है कि थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि 10 क्वेश्चन दिया और जो है कि एक ही क्वेश्चन में बहुत सारा क्वेश्चन डाला गया, तो थोड़ा सा लंबा क्लास हो सकता है। ठीक है, अब देखिए धैर्य बना के कंप्लीट क्लास को करना है। ठीक है, बैठ के आराम से करते रहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि आकलन कीजिए कि आपको वर्ष के सप्ताहांत मतलब वीकेंड होता है ना, जैसे संडे मंडे हुआ में त्योहार और छुट्टी मिलाकर कुल कितनी छुट्टी मिलती है। अब अपनी जो है कि छुट्टी सही संख्या पता करिए। जैसे आकलन मतलब क्या, देखिए अंदाजा जो है कि छुट्टियों की संख्या लिखेंगे। जैसे स्कूल में छुट्टी मिलता है ना, स्कूल में जैसे कोई गर्मी छुट्टी हुआ, कोई भी पर्व त्यौहार हुआ, जैसे दुर्गा पूजा हुआ, दिवाली हुआ, छठ पूजा हुआ, और भी बहुत सारे जो पर्व त्यौहार आते हैं उसका छुट्टी मिलता है। उसके बाद जैसे कि गर्मी छुट्टी होता है, ठंडी छुट्टी होता है, बरसात का छुट्टी होता है, तो ये सब छुट्टी जो होता है टोटल मिला के, जैसे ओवरऑल देखिए छुट्टी जो होता है ना सरकारी स्कूल में सरकारी कर्मचारी को जितना भी होता है लगभग एक साल में होता है कि 120 से लेके 140 के मतलब क्या दिन होता है लगभग, जो कि सरकारी कर्मचारी बोल सकता, क्योंकि हमारे मतलब क्या पहचान में है कि उनको ये मतलब उनको जो है कि पहले से ही बताया जाता है कि इतना छुट्टी आपको एक साल में मिल रहा है, और जितना जितना दिन छुट्टी मिलता है। कुछ इमरजेंसी छुट्टी अलग हुआ, लेकिन जैसे मान लीजिए कहीं बाढ़ आ गया या कुछ भूकंप ही आ गया, तो इमरजेंसी छुट्टी, जैसे कोरोना काल, कोरोना याद होगा, तो उसमें इमरजेंसी का छुट्टी लगा था, पहले से ही डिसाइड नहीं था कि ये छुट्टी इमरजेंसी का छुट्टी अलग होता है। ठीक है, कुछ जैसे होता है और भी बहुत सारी छुट्टी होता है, तो लिखेंगे कुल छुट्टियां, कुल छुट्टियां देखिए कितना लगभग मिल रहा है, कुल छुट्टियां लगभग जो है कि कितना मिल रही है, लगभग देखिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे लगभग लिख देते हैं 150 दिन, 150 दिन की छुट्टी लगभग मिल रही है, 150। अब देखिए जो है कि आपको क्या करना है, सभी को लिखना है। तो जैसे सप्ताह में देखिए, सप्ताह में हर संडे को तो छुट्टी होगा ही, मतलब हर संडे छुट्टी होता ही है, तो 52 दिन हुआ, 52 दिन एक सप्ताह में हुआ, मतलब सप्ताह में यहाँ पे ब्रैकेट में बंद कर लीजिए रविवार जिसको बोलते हैं, संडे, संडे को ऑफ रहता है, कहीं कहीं और भी दिन हो सकता है लेकिन संडे को ही जनरली ऑफ रहता है। उसके बाद देखिए गर्मी छुट्टी कितना हो रहा है, गर्मी छुट्टी सबको आप आकलन कीजिए, गर्मी छुट्टी, तो गर्मी छुट्टी देखिए कितना हो रहा है, तो गर्मी छुट्टी मान लीजिए ओवरऑल 25 दिन हुआ, 25 दिन होता है। फिर देखिए ठंडी छुट्टी कितना हो रहा है, ठंडी जिसको मतलब हाँ ठंडी छुट्टी ही बोलते हैं, ठंडी छुट्टी 15 दिन लिख लीजिए अंदाजा लगा के। और बरसात का छुट्टी भी 15 दिन लिख लीजिए, बरसात छुट्टी और भी बहुत सारे दिन हो सकता है, लेकिन ओवरऑल इतना ही दिया जाता है, तो 15 दिन ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए त्योहार में मतलब कोई भी जैसे पर्व त्योहार हुआ उसका छुट्टी कितना हो गया, तो उसका छुट्टी भी जैसे ओवरऑल देखिए कितना हो जाएगा, 30 यहाँ पे इतना हुआ, तो पर्व त्योहार में मान लीजिए कि 70 छुट्टी दे लेते हैं। ठीक है, 76 इसको ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए गर्मी छुट्टी, ठंडी, बरसात का हुआ, त्योहार का इतना छुट्टी हुआ, सभी को आप ऐड करिए। ठीक है, कुल मिला के इतना, पहले देखिए अंदाजा लगा के 150 छुट्टी लिखे, अब देखेंगे कि जो अभी अंदाजा लगाए क्या उसके करीब पहुंच पाए, सभी को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कुल छुट्टी। देखिए ये एग्जैक्ट डाटा नहीं दिया हुआ, बस अंदाजा लगा के लिखा गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 5 5 10 15 15 2 17 हुआ, 17 के साथ बाकी एक हुआ। उसके बाद देखिए 5 2 7 1 8 1 9 और 9 और 7 16 1 17 हो जाएगा, लगभग 177 दिन, 20 दिन आगे हो गया, हो सकता है थोड़ा बहुत कम दिन हो। यहाँ पे जैसे गर्मी छुट्टी सेम रहता है, ठंडी हो सकता है कि खूब ज़्यादा ठंडी रहेगा तभी ना छुट्टी मिलेगा, या वर्षा खूब ज़्यादा हो तभी ना। इस बार तो वर्षा बहुत कम हुआ तो बरसात का छुट्टी मिला ही नहीं, शायद आगे और वर्षा हो सकती तो उसमें भी छुट्टी मिल सकता है, तो बरसात छुट्टी काट के हटा सकते हो। त्यौहार में कुछ होता है कि कभी कभार छुट्टी मिलता है कभी नहीं मिलता है, तो ये जो त्यौहार का ऐसे जो मेनली त्यौहार हुआ, जैसे कि जैसे हुआ कि दुर्गा पूजा हुआ, छठ पूजा हुआ और दीपावली हुआ, जो मेनली त्यौहार हुआ, ऐसे त्यौहार तो सब हिंदू धर्म में ज़्यादातर जो है कि मतलब बहुत दिन मतलब महीना में 4 दिन 5 दिन जो है कुछ न कुछ होता ही रहता है लगभग, तो सब दिन तो छुट्टी नहीं मिलता है। जो फेमस जो है कि त्यौहार, जैसे हिंदू मुस्लिम सभी धर्म में जो होता है कि जो फेमस त्यौहार है, जैसे ईद हुआ मुस्लिम धर्म में, और जैसे कि और भी बहुत सारे धर्म है तो उसमें भी बहुत कुछ होता है, उतना मुझे मालूम नहीं, तो उसमें जो है कि मेनली जैसे क्रिश्चियन में क्रिसमस जो होता है 2 दिन का छुट्टी शायद मिलता है, तो वो सब में भी छुट्टी, मेनली जो छुट्टी होता है उसको इतना जोड़ा जाता है। बाकी जो है कि छोटा मोटा जो है कि होता है पर्व त्यौहार तो छोटा मोटा होता ही रहता है, तो उसमें छुट्टी नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये अंदाजा लगा कि इतना कुल जो है कि छुट्टी इतना दिया गया, आपको बस ऐसे ही लिखना है। ठीक है, थोड़ा बहुत आप कम कर सकते हो, लेकिन सप्ताह में जो रविवार है, रविवार को तो कुछ भी रहे, रविवार को छुट्टी। देखिए ये कम ज़्यादा कैसे हो गया, क्योंकि देखिए जो भी पर्व
पर्व त्यौहार हो सकता है कि रविवार को हो तो रविवार का भी छुट्टी हो गया और पर्व का भी छुट्टी, तो अलग से तो नहीं मिलेगा, रविवार में ही इंक्लूड हो जाएगा, तो ये जो है कि छुट्टी कम ज़्यादा इधर उधर हो सकता है। ठीक है, गर्मी छुट्टी भी रविवार देखिए काउंट हो गया, रविवार तो काउंट हो गया, गर्मी क्योंकि 25 दिन लगातार छुट्टी हो रहा है तो उसमें भी तो रविवार 3-4 रविवार आ रहे हैं तो उसमें भी काउंट, ठंडी में भी रविवार आ जाएगा, बरसात में भी लगातार जब भी होता है नहीं ये सब में जो छुट्टी लगातार ही हो रहा है, त्यौहार में ही थोड़ा 2 दिन 3 दिन 4 दिन करके ऐसे रहता है। ठीक है, तो लगातार ही रहता है, तो इतना ज़्यादा उसमें आपको माथा नहीं लगाना कि ये ऐसे हो गया, तो आपको ओवरऑल इतना छुट्टी ऐसे सरकारी कर्मचारी को दिया जाता है, लगभग 4 से 5 महीने की छुट्टी ही रहता है। ठीक है, जो भी सरकारी कर्मचारी हो उनका छुट्टी इतना रहता है। ठीक है, 1 साल का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए कह रहा है कि ये तो काफी आसान लग रहा है, एक जग, एक बाल्टी और एक छत, मतलब छत पर रखी गई टंकी, जो छत पे टंकी रखा रहता है ना, जो पानी मतलब क्या जो है कि नल के द्वारा पानी आता है जिसको मतलब यूज करते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए एक जग का मतलब आकलन करना है आपको, एक जग में कितना हो जाएगा पानी अट सकता है, एक बाल्टी में कितना अट सकता है, एक बाल्टी में और उसके बाद एक छत की टंकी, तो यहाँ पे लिखेंगे एक छत की टंकी, छत पर रखी टंकी, यानी तो टंकी लिखते हैं छत पर, नहीं तो एक टंकी लिख दीजिए, एक टंकी, तो एक टंकी में आपको सभी का आकलन करना है लीटर में, तो देखिए एक जग में कितना लीटर, 1 लीटर आ सकता है, 1 लीटर लिख दीजिए 1 लीटर। उसके बाद देखिए एक बाल्टी में कितना आ सकता है, 15 से 20 लीटर आ सकता है, तो लिख देंगे 20 लीटर। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर देखिए जो है कि एक टंकी में कितना, तो ये टंकी पे निर्भर कर सकता है कितना बड़ा, तो लगभग 1000 लीटर आ जाता है, तो 1000 लीटर हम लोग लिख देते हैं ऐसे। ये तो काफी आसान था, ऐसे ही आपको बना देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए अब कह रहा है कि एक 5 अंकों की संख्या तथा 2-3 अंकों की संख्या, 2-3 अंक याद रखना है, 2-3 अंकों की संख्या इस प्रकार लिखे कि उनका योगफल कितना आना चाहिए। एक 5 अंकों की देखिए संख्या आप लिख लीजिए, एक 5 अंकों की संख्या, तो दोनों का जोड़ जो है कि ये आना चाहिए, तो योगफल क्या आना चाहिए इसे लिख देंगे, नहीं तो देखिए इतना पूरा करना है, तो यहाँ पे देखिए 5 अंकों की संख्या, एक 5 अंकों इसके करीब ही चल जाते हैं, तो देखिए 18,000 ले लेते हैं, चलिए 18,000 ले लेते हैं। ठीक है, 18,000 लिए, अब देखिए 270 बच गया, सॉरी 670 बच गया, 670 को इस तरह आप तोड़िए कि 3 अंकों में ही चल जाएगा, तो बहुत सारे इसका आंसर मल्टीपल आंसर इसका हो सकता है। ठीक है, तो देखिए ऐसे हम लोग ले सकते हैं 570 ले लीजिए, एक 100 ले लेते हैं क्योंकि 2 अंकों तो ये हो गया। देखिए एक हम लोग यहाँ पे लीजिए 100 ले लीजिए, और उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए ये 3 अंकों का ही हुआ, ये भी 3 अंकों का हुआ और ये भी 3 अंकों का ही हुआ, 3 अंकों का ही है, और ये 5 अंकों का है, 5 अंकों का ही है। ठीक है, अब सभी का योगफल करिए, तो 0 0 0 नहीं सॉरी 7 हो जाएगा ना, ये 7 है, 5 1 6, उसके बाद 18,670, तो ये क्या हो जाएगा, तो योगफल हो जाएगा, योगफल ऐसे आपको लिख देना। ठीक है, ऐसे ही आपको बना देना, और जैसे मैं दर्शाते हुए चल रहा हूँ बस वैसे ही आपको दर्शाते हुए चलना, और सिंपल में, ज़्यादा कुछ लैंग्वेज में नहीं लिखना आपको, नहीं तो खुद उस लैंग्वेज में आप पढ़ोगे ना बाद में फंस जाओगे, नहीं समझ में आएगा, तो आप फिर से कहोगे कि समझ में नहीं आया, तो जैसे मैं लिख रहा हूँ बस उसी की तरह आपको लिखना है। ठीक है, राइटिंग पे थोड़ा इग्नोर कर देना, क्योंकि देखिए मैं बताते हुए और जो है कि लिखते हुए और बताते हुए और थोड़ा सा राइटिंग भी ऐसे है डिस्टर्ब। हाँ ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि 210 और 390 के बीच में एक संख्या जोड़िए जो कि अनुच्छेद 370 पे ध्यान था, अनुच्छेद जो है कि 3.9 में दिए गए संख्या पैटर्न के समान पैटर्न निर्मित करता हो, चुनी गई एक संख्या का योगफल भी बनाइए। तो 200 इसके बीच में देखिए क्वेश्चन नंबर 7, अनुच्छेद जो है कि कितना 3.9 में जाना है आपको, अनुच्छेद 3.9 खोजिए, पहले 3.9, यहाँ पे 3.9 में दिया हुआ, यहाँ पर 3.9 भैया किधर गया, 3.9 3.9 में 3.9 इधर है, यहाँ पे जो है कि इसके तरह ही पैटर्न आपको बनाते हुए आपको दिखाना है, इसका जो है कि पैटर्न किस तरह बनेगा तो आपको वो दिखाना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो संख्या दिया हो इसी तरह एक पैटर्न आपको जो है कि दर्शाते हुए चलना इसी तरह। ठीक है, अब योगफल के रूप में आपको प्राप्त करना है 3 अंकों की संख्या जो है कि मतलब क्या 290 और 210 और 390 के बीच में अनुच्छेद दिए गए पैटर्न के समान निर्मित पैटर्न जो है कि चुनिए और जो है कि बनाना, मतलब क्या उसका जो है कि योगफल आपको करिए जिनसे चुनी गई संख्या का योगफल हो। तो आपको जो है कि योगफल चुनना है, तो इसके बीच में कोई भी संख्या ले लीजिए, यहाँ पे लिखेंगे 7 नंबर 210 तथा 390 के बीच 90, इसका भी आंसर बहुत सारा, बीच एक संख्या चुनना है, कोई भी संख्या ले लीजिए, 250 ही ले लेते हैं, 250। अब देखिए पैटर्न जो है कि लिखेंगे अनुच्छेद 3.9 के पैटर्न पर आधारित
तो अब देखिए आप पैटर्न पर आधारित क्या करेंगे, 250, फिर 250, फिर 250, फिर 250, 250, 250 और भी 250 तक लिखिए। अब सभी को योग करिए, अब सबका योगफल करते हैं, जोड़ के देखते हैं। ठीक है, देखिए 250 250 कितना, तो 500, फिर देखिए 500, फिर 500 कितना, 500 500 1000 और 1500, तो यहाँ पे योगफल कितना हो गया, 1500, 1500 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको बनाना है, ज्यादा आपको इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है, जितना मैं सिंपल में कह रहा हूँ बस उसी के तरह आपको बनाना है। ठीक है, देखिए 210 और 390 के बीच में एक संख्या कितना, इतना ले लिया, आप अपने अनुसार कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, अब देखिए ये इसको जोड़ने, क्योंकि देखिए 0 0 जो 250 250 हम लोग जानते हैं, 500 सिंपल सिंपल जोड़ दिए, बात खत्म है। इस तरह आपको 7 नंबर बन गया। ठीक है, 7 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में, अध्याय 1 में सारणी 1, जो सारणी 1 दिया हुआ 2 की घात अनुक्रम को याद करिए। जैसे कि 2 की घात अगर 0 करेंगे तो 2 की घात हम लोग इस अनुक्रम में सभी संख्या को कोल्टाज अनुमान सही क्यों है, तो कोल्टाज अनुमान पहले देख लेते हैं सही क्यों है, वो सब भी हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, जैसे देखिए 2 की घात, यहाँ पे लिखेंगे 2 की घातें, 2 की घातें, 2 की घातें क्या हो जाएगा, तो 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, ऐसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो 2 की घात 0 को 1 करेंगे, 2 4, उसके बाद 8, उसके बाद कितना, 2 दूना 4 8 16, ऐसे ही आगे बढ़ेगा। ठीक है, और भी आगे हो सकता है। तो कोल्टाज का नियम जो है कि ये क्यों है क्यों सही है, तो लिखेंगे क्योंकि देखिए कोल्टाज का नियम क्या होता है कि जो संख्या होता है, कोई भी संख्या होता है जो कि विषम संख्या अगर आवे तो उसको आधा करते हुए चलने, आधा करते हुए चल रहे हैं, आधा करते हुए, जैसे यहाँ पे 16 लिए तो 16 का आधा 8, फिर इसका भी आधा करेंगे 4, इसका भी आधा करेंगे 2, लास्ट में 1 आ जाएगा। तो लिखेंगे क्योंकि इस, लिखेंगे क्योंकि 1 आ गया तो वही कोल्टाज का हो गया। कोल्टाज जो है कि कोल्टाज का जो है कि यहाँ पर अनुक्रम जो है कि कोल्टाज अनुमान लिखेंगे, क्योंकि 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 इसमें इसमें सभी संख्या लिखेंगे, इसमें सभी संख्या विषम है, विषम है, विषम है, विषम नहीं सॉरी सम है, देखिए कितना बड़ा मिस्टेक करे, तो सम है, अर्थात अर्थात उस संख्या को आधा करते हुए, उस संख्या को आधा करते हुए, आधा करते हुए, करते हुए एक तक आ जाएगा। इसीलिए जो है कि सभी अनुमान जो है कि सत्य है, कोल्टाज का जो अनुमान है वो सत्य है। कोल्टाज का नियम हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, पिछले जो है कि इसी चैप्टर में पढ़े, पिछले जो है कि प्ले लिस्ट में आप जाके देख सकते हो। ठीक है, कोल्टाज का जो कि रूल 2 की घात ये आ रहा है, और ये तो समी संख्या सभी आएगा, और भी आएगा 32 64, सभी का आधा करते हुए, आधा 100 भी संख्या आया। आगे है कोल्टाज का क्वेश्चन, अगर आप भूल गए होंगे तो मैं पढ़ाऊंगा, उसको बता देंगे। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। 8 के बाद देखिए 9 कह रहा है कि कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति जो है कि संख्या 1 से शुरू करता है, क्या कोल्टाज का अनुमान लगाना, मतलब 100 से किस विषय में जांच कीजिए, कोल्टाज का अनुमान होगा 1 से शुरू करते हुए, यहाँ पे लिखेंगे 9 से, कोई व्यक्ति जो है कि संख्या, तो संख्या देखिए कितना से शुरू हो रहा है, तो संख्या कितना 100 से, तो देखिए कह रहा है कि तो क्या कोल्टाज अनुमान लागू होगा, इस विषय में जांच कीजिए। तो जांच करेंगे तो पहले देखिए हाँ लिखेंगे, हाँ लागू होगा, हाँ यहाँ पे लिख देंगे हाँ, हाँ लागू होगा, लागू होगा, होगा। अब इसके लिए हम लोग जांच करते हैं, तो जांच देखिए कैसे करेंगे, तो क्या करेंगे, जांच करेंगे तो पहले संख्या कितना 100, 100 के बाद क्या करेंगे, इसको 2 से भाग दे देंगे, 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 50, तो ये 50 आ गया। फिर देखिए अगला जो है कि संख्या 50 आ जाएगा, 50 का भी आधा करेंगे, सम संख्या जब ये आए तो आधा कर देंगे, तो ये 25 आ जाएगा। फिर 25 को भी हम लोग करेंगे, 25 को भी 2 से भाग दे देंगे, तो 25 से 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर लगभग ये आ जाएगा 100 शुरू करते हुए, कोल्टाज का जो है कि अगला संख्या जो है कि भाग करेंगे, 2 से नहीं भाग करेंगे, सॉरी यहाँ पे देखिए विषम संख्या आ गया, तो विषम संख्या आया तो इसको देखिए 3 से गुना करके प्लस 1 करेंगे, तो कितना करेंगे 25 25 75 1 76 आ जाएगा। ठीक है, क्या मतलब क्या विषम संख्या आ रहा है तो उसको 3 गुना प्लस 1, कोल्टाज का रूल हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि अगर सम संख्या आ रहा है तो उसको आधा करेंगे, मतलब 2 से भाग देंगे। अगर विषम संख्या आ रहा है तो अगला संख्या लाने के लिए 3 से गुना करके 1 जोड़ेंगे। तो अगला देखिए 3 स्टेप हो गया, 3 के बाद देखिए चौथा स्टेप यहाँ पे कितना 76 दिया, इसको 2 से भागा देंगे तो 2 तिया 6 और ये 2 8 16, तो ये कितना आ जाएगा 38 आया। अब छठा स्टेप, 5वें स्टेप में देखिए 38 है, 38 को 2 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा 19, तो ये 19 आ गया। फिर देखिए छठी स्टेप में देखिए तो 19 आ रहा है, 19 को 3 से गुना करिए प्लस 1 करिए, तो 19 तिया 57 1 58 हो जाएगा। 58 को भी आधा करिए,
58 को भी आप क्या करिए, आधा करिए, 2 से भाग दीजिए, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 दूना 4 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 नमा 18, 59 आ गया, सॉरी 29 आ गया, 29। तो ये अगला स्टेप में जाइए, 29, 29 को भी आप करिए, 29 को 3 गुना करके 1 से करिए, तो 29 दिया कितना आ जाएगा, 29 दिया 29 को 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर एक बार जेल लेते, 87 आ जाएगा, 9 तिया 27 और 6 2 8, 87, 87 पे 87 3 88 हो जाएगा, 88। अगला संख्या हम लोग 9 ले लेते हैं, 88 को भी 2 से भाग दीजिए, कितना आ जाएगा, 44, तो 44 है। या फिर 44 को भी आप करिए 10 नंबर स्टेप में, तो 2 से भाग दीजिए, कितना आ जाएगा, 22 बार में, तो ये 22 हो जाएगा। और 22 को भी आगे 11 नंबर, 22 को भी 2 से भाग दीजिए, क्योंकि विषम संख्या, तो 11 सम संख्या आ रहा है। 11 के बाद देखिए 11 12वां स्टेप में देखिए 3 से गुना करिए प्लस 1 करिए, कितना, 11 तिया 33 प्लस 1 तो 34 आ जाएगा। 34 को भी आप करिए, जो अगला स्टेप में करिए, कितना हुआ, 12 हुआ था, 13 में देखिए अब क्या है, तो 34 को भी आप 2 से भाग दीजिए, कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा, 17 आया, 17 आ जाएगा, तो 17 आ जाएगा। फिर 17 में भी करिए, 13 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 3 से गुना 17 तिया 51, 1 52 आ जाएगा। 17 में 3 से गुना करिए प्लस 1, 17 तिया 51, 1 52। ठीक है, आगे देखिए ये 52 है, तो 52 में भी 2 से भाग दीजिए, कितना आ जाएगा, 26, तो ये 26 आ गया। फिर देखिए अगला जो है कि स्टेप में, 5वीं स्टेप में, तो 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 13, 13 कर दे, आप लोगों को इतना करना ही पड़ेगा। ठीक है, 13 को भी 3 से गुना करिए प्लस 1, तो 13 तिया 39, 1 40 हो जाएगा। ठीक है, 40 में देखिए आगे कितना आ जाएगा, तो अगला स्टेप में 40 को भी 2 से भाग दीजिए, कितना आ जाएगा, 20। फिर देखिए 20 को भी 2 से भागा दीजिए, कितना आ जाएगा, 10। फिर 10 को भी भागा दीजिए, 10 को भी भागा दीजिए 2 से, तो कितना आ जाएगा, 5, 5। अब 5 को भी आप क्या करेंगे, 3 गुना करके 1 करेंगे, तो 3 गुना प्लस 1, तो 15 1 16 आ जाएगा, प्लस 1 करेंगे 16, तो 16 के भी आप करिए, अगला स्टेप में करिए, अगला लिख लेना कौन सा पॉइंट, तो 8 आ जाएगा, 8 को भी आधा करिए तो 4 आ जाएगा, 4 को भी आधा करेंगे, 4 को भी आधा करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 को भी 2 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। तो लिख देंगे कितना स्टेप में आया, बहुत सारे स्टेप, लगभग 25 स्टेप में आया होगा। 100 से हम लोग कर रहे हैं तो 1 आ रहा है। क्या करेंगे, देखिए याद रखना है, जब भी सम संख्या आ रहा है तो उसको आधा करते हुए चलना है, फिर सम संख्या आ रहा है तो आधा करिए, अगर विषम इसी में आया तो 3 गुना करके 1 जोड़िए, कोई भी विषम संख्या आ रहा है तो उसको 3 गुना करके 1 जोड़िए, जो कि इतना स्टेप में देखिए जांच हो गया, ये लिख देंगे। हाँ, संख्या इतना से शुरू करते हुए, जो है कि शुरू करते हुए क्या क्वाल्टाज का अनुमान लागू होगा, इस विषय में जांच कीजिए। जांच कर लिया, अनुमान भी हो गया। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है, तो 10 दिया हुआ और लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ। तो अगला हम लोग इसको बना लेते, थोड़ा सा लंबा वीडियो क्लास हो गया होगा, लेकिन जो है कि आपको बनाना है, क्योंकि क्वेश्चन दिया हुआ है, 10 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ऐसे हम लोग ऐसे बिना बात का इतना लंबा नहीं किए हैं। ठीक है, ऐसे जो है कि काम का चीज ही किए हैं। यहाँ पे देखिए 10 में क्या है, तो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, कह रहा है कि शुरू से प्रारंभ करते हुए खिलाड़ी जो है कि बारी बारी से 1 और 3 के बीच में संख्या को जोड़ता है, जो कि 22 पहले पहुंचेगा। तो हम लोग लिख देते हैं, खिलाड़ी का नाम लिख लेते हैं, खिलाड़ी 1, यानी तो खिलाड़ी कुछ भी ले लेते, खिलाड़ी राहुल लिख लेते, यानी कुछ भी नाम लीजिए, खिलाड़ी ए, और देखिए दूसरा हम ले लेते हैं खिलाड़ी बी। अगला जो है कि क्वेश्चन दिया हुआ ना, जो भी क्वेश्चन पिछला दिया होता यही क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट इसमें जो है कि इस चैप्टर में दिया हुआ है, यही कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ। देखिए ये कॉन्सेप्ट कैसे होगा, तो देखिए कोई भी संख्या है, देखिए यहाँ पे समझाया गया, कह रहे कि खेल ए के नियम, पहला जो खिलाड़ी 1 से 3 के बीच में बोलता है, 1 से 3 के बीच में बोलता है, अब दोनों बारी बारी से संख्या 1 2 या 3 जोड़ते हैं, तो उसमें पहुंचेगा 21 तक पहुंचेगा, वह खिलाड़ी जीतेगा। तो वो रूल होता है, रूल के अनुसार जो है कि बोलता है। इस संख्या में सहपाठी जो है कि कई बार खो लिया और जो है कि युक्ति को देखने लगे, और जैसे देखिए कोई भी बच्चे है, जैसे मान लीजिए खिलाड़ी स्टार्ट आप ही किए, जैसे देखते होंगे अगर क्रिकेट खेलते होंगे तो पहले कोई बॉलिंग करता है तो कोई बैटिंग करता है, फिर उसके बाद उसको भी बॉलिंग करने को मिलता है और ये बैटिंग करता है, तो वही बात होता है यहाँ पर भी। तो देखिए संख्या जो है कि कितना कितना हम लोग ले सकते हैं, 1 से लेके 3 तक के बीच में, तो हम लोग देखिए संख्या क्या ले सकते हैं, यूज करेंगे, तो 1 2 या 3, यही संख्या हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो खिलाड़ी ये पहले मान लीजिए इसको खिलाते हैं, तो इसको खिलाते हैं पहले ये क्या बोल रहा है, या इसी तीनों में से कुछ लेगा तो 1 बोलेगा, तो ये 1 लेगा, तो ये भी 1 ले लेगा, वो बोला। अब इसके बाद जो है कि दूसरा खिलाड़ी की 2 जोड़ देगा, तो कितना आ जाएगा, 3, तो इसमें भी तो 3 ही हम लोग जोड़ना पड़ेगा, 3, तो ये 4 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर 4 आया, तो 4 में अब क्या लेंगे, इसी में से कुछ लेना पड़ेगा, तो 2 ले लेते हैं, तो 6 आ जाएगा। फिर 6 में देखिए कौन आ रहा है, तो 6 में मान लीजिए दोनों को खिलाते हैं, आप खुद खेल सकते हो, दोस्तों के साथ भी खेल सकते हो। 6 के बाद अब 3 लीजिए, कितना आ जाएगा, 9। फिर देखिए 9 इधर आया, तो 9 में भी अब क्या करिए, तो 3 जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा, 12। 12 लिख लेते हैं, यहाँ पर 12 आया, तो देखिए जो इसका वाला आएगा तो उससे आगे ही जोड़ेगा, तो ये 3 15 आ जाएगा। फिर 15 में भी 3 जोड़ लीजिए, तो ये 18 आ जाएगा। 18 में भी 3 जोड़ लेते हैं, तो कितना, 21 आ गया।
देखिए अब 21 में जो एक जोड़ लेगा तो 22 पूरा जाएगा। अब हम लोग को 22 ही पूरा करना है ना, तो 22 आ जाएगा। देखिए लाइट भी कट गई, ठीक है, 22 आ गई। अब देखिए कह रहा है कौन जीता, तो ये जीता। लेकिन अतः अतः खिलाड़ी ए, खिलाड़ी ए बी तो नहीं लिखना है, लेकिन फिर भी लिख देना खिलाड़ी ए की जीत हुई, जीत हुई। अब दोनों को देखिए जीतने के लिए क्या करेंगे, तो दोनों को जीतने के लिए कुछ युक्ति होना चाहिए। जैसे क्रिकेट ही खेलते या चेस खेलते होंगे, कैरम बोर्ड खेलते होंगे, कुछ भी खेलते होंगे, तो पहले स्ट्रैटेजी बनता है कि कैसे हम लोग वहां तक पहुंचेंगे। जो भी लक्ष्य होता है, जैसे मान लीजिए क्रिकेट खेलने कोई 100 का लक्ष्य बनाया है, तो 101 आपको लाना पड़ेगा, उससे ज्यादा लाना पड़ेगा, ठीक है। तो लक्ष्य बनाना पड़ता है। इसी तरह पहला जो खेल रहा है तो वो ज्यादा चाहता है, पहला जो खिलाड़ी ज्यादा से ज्यादा रन मारना चाहता है, और दूसरा जो कि बाद में जो बैटिंग करता है, सेकेंड इनिंग में जो करता है, मतलब क्या करता है, तो मतलब दूसरे पारी में जो खेलता है, तो वो चाहता है कि जितना पहला पारी जो लाया है उससे अधिक लाभे तभी ना जीतेगा। तो इसी तरह यहाँ पर है, तो कह रहा है कि वहां तक पहुंचने में कर। अब युक्ति क्या होगी, युक्ति करने के लिए क्या करेंगे, जो देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर लास्ट में 21 आया, अगर 21 ये लाता पहले, तो ये एक दे के जीत जाता ना। तो जो 21 लाएगा लिखेंगे युक्ति में, देखिए क्या लिखेंगे, युक्ति लिखेंगे। मेरा युक्ति है कि मतलब लिखे ऐसे लिखेंगे, खिलाड़ी खिलाड़ी उसी का संख्या जो पहला खेला उसी का संख्या यूज करके, जो कि 21 तक जाएगा, खिलाड़ी खिलाड़ी पहले 21 तक जाएगा, पहले 21 तक जाएगा 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 वही जीतेगा, ठीक है। 21 तक नहीं, 22 तक जाएगा वही जीतेगा, ऐसे हम लोग लिख दिए। और युक्ति यही हो गया, जोड़ जाड़ के जो भी लाता है, मतलब कि सेकंड खिलाड़ी को कोशिश करना है कि वो 22 तक लावे, मतलब 21 तक ये अगर ला लिया तो एक जोड़ के तो वो अपने आराम से चल जाएगा। जैसे चेस खेलते होंगे, कभी आप चेस खेलते होंगे या खेले होंगे, तो देखते होंगे अगला चाल क्या चल रहा है, उसके अनुसार अगर चलेंगे तब हम लोग जीतेंगे। अगला चाल के अगला जो है कि चाल क्या चलने वाला है, या अपने चाल चलने से पहले ही हम लोग अगर पता कर लिए कि आखिर वो चलने वाला क्या है, तो आराम से हम लोग जीत जाएंगे। तो इसी तरह जो है कि चाहेगा कि ये जो खिलाड़ी भी 21 जल्दी से जल्दी उसका जुट के लाए, तो इस तरह वो संख्या लेगा कि 21 को पहले ये जोड़ लेगा, कोई संख्या ही नहीं बचेगा, 21 तक लाएगा, एक लास्ट में चिपका लेगा, जीत गया। देखिए खिलाड़ी ये खेलना स्टार्ट किया, तो ये कुछ ऐसा ऐसा खेल दे रहा है, मतलब जोड़ रहा है कि जोड़ने के बाद 21 इसका पहले जोड़ने के बाद आ गया। अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 कर देते तो ये 19 हो जाता, 19 के बाद यहाँ पे 1 लेता तो ये 20 होता, फिर 20 के बाद ये 1 लेता तो 21 हो जाता, फिर ये एक कम से कम तो 1 लेना है ना, कम से कम 1 2 3 उसमें से एक ही लेना। आप चाहो तो एक एक जोड़ सकते हो, मैं तो शॉर्टकट में बताने के लिए 1 2 लीजिए, फिर 2 में फिर 1 जोड़िए 3, कम से कम आप 1 लेना, ज़्यादा से ज़्यादा 3 ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, 1 2 3। जैसे कोई बहुत मज़ेदार खेल है, कभी आप दोस्तों के साथ ये खेलना बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। तो 10 देखिए यहाँ पे बन गया, और लाइट भी कट गई है, थोड़ा दिखाई दे रहा होगा आपको। फिर से लास्ट में बता रहा हूँ, अगर आपको हैंड रिटन नोट चाहिए, हैंड रिटन नोट्स इसका चाहिए, मतलब कंप्लीट ई बुक चाहिए, आप PDF फॉर्मेट में डाउनलोड करके प्रिंट आउट में निकलवा सकते हो। चाहिए तो आप कमेंट करके बता देना, अगर आपको फेयर कॉपी अगर चाहिए, नहीं चाहिए तो ऐसे ही पढ़ते रहना, ठीक है। अच्छे से मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, आपको भी मन लगा के पढ़ना है। 10 तक यहाँ पे कंप्लीट करनी। अगला चैप्टर जो है कि आंकड़ों का प्रबंधन और प्रस्तुतिकरण, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत मज़ेदार है, ये आगे भी काम आएगा। जब भी कंपटीशन का तैयारी करोगे, ये UPSC BPSC ये सब का भी तैयारी करोगे, UP PCS झारखंड PCS, तो वो सब में भी मेंस में रहता है ये सब। जो इसी देखिए बेस जो बनता है इसी सब से बनता है, आगे चल के जो है कि ये क्वेश्चन नहीं रहेगा डायरेक्ट, लेकिन बेस इसी से तैयार होगा। जैसे मान लीजिए अगर 2 का टेबल आपको अगर नहीं आता बचपन में, तो क्या ये पढ़ पाते, क्या 1 2 लिखने नहीं आता तो ये पढ़ पाते। बचपन का बेस अभी काम आ रहा है, अभी का बेस आगे काम आएगा, तो बेस यही बनेगा। तब मैं ध्यान से बोल रहा हूँ कि आप पढ़ाई मन लगा के करिए। अगर आपको हैंड रिटन नोट चाहिए तो आप ले सकते हो, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ऐसे लगेगा कोई आपको पढ़ा रहा है, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है, मैंने खुद अच्छे से लिखा उठ। अगर चाहिए तो आप कमेंट करके बताओ, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको वो जो हैंड रिटन नोट्स और ई बुक जिसको बोल सकते हो कंप्लीट, ये नहीं कि एक ही चैप्टर, कंप्लीट चैप्टर का मिलेगा आपको, ठीक है। तो आप कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। अगले चैप्टर मिलेंगे, कोई भी दिक्कत है आप कमेंट में पूछ सकते हो। बाय।